Hey guys, so I will share my analysis today and yesterday मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उसका भी मैं एनालिसिस वगैरह जो भी है शेयर कर देता हूँ। और एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो ये जैसे कि ये वाला लाइन हो गया, ये वाला लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन जितना भी मैंने यहाँ पर लगा के रखा था, तो इसकी वजह से ट्रेडिंग व्यू जो है लैग हुआ एंड प्राइस अच्छे से मूव, मतलब प्राइस नहीं, मतलब मेरी स्क्रीन अच्छे से मूव नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये सब वगैरह काट डाला। ओके ठीक, तो कल की और आज की एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो चीज़ें सिंपल है। जैसे ही प्राइस ही वाला जोन पर आ गया, यहाँ पर मतलब अगर देखोगे तुम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर एक डिमांड जोन है जो कि ये वाला है। ये वाला जो डिमांड जोन है, यहाँ पर प्राइस रेस्पेक्ट करके वापस ऊपर यहाँ पर इस जगह पर बुलिश गया था। देन प्राइस यहाँ पर जो भी किया, देन आके इस जगह पर फिर से वापस चले आया। देन जैसे ही फिर से प्राइस आके इस जगह पर अटका, देन जब ये वाला कैंडल बना, देन इसके बाद ये वाला कैंडल जब बना, मेरा जो बाइज है वो बुलिश की तरफ शिफ्ट हो गया। जैसे ही ये कैंडल ओपनिंग हो गया और जैसे ही ये कैंडल ओपनिंग गया, मेरा बाइज जो है वो बुलिश हो गया। देन उसके बाद जो है मेरी बाइज बुलिश ही रहा है अभी तक। तो इस वाले कैंडल से पहले तो ये सारा चीज़ को मैं हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लगता है ना। जितना क्लीन चट होगा ना, मतलब उतना अच्छा लगेगा। इस कैंडल बनने के बाद जब ये वाला कैंडल ओपनिंग हुआ, तो मेरी बाय जो है वो बुलिश हो गया। मेरा जो न्यूट्रल जोन था वो था ये वाला, फर्स्ट न्यूट्रल जोन। देन उसके बाद इसको मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, तो टाइम होल्ड करने के बाद प्राइस इसको ब्रेक कर दिया। एंड जैसे ही ब्रेक कर दिया, जब ये वाला एरिया पे ओपनिंग हुआ, ये वाला कैंडल, हमारा जो बाइज है वो बुलिश की तरफ शिफ्ट हो गया। इस सेशन को मैं पहले इसको ओपनिंग कर देता हूँ। और एक चीज़ बताना था मैं, क्योंकि मैं फंडेड अकाउंट ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने जो रूल वगैरह से लेके, रूल तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन जो मेरा प्लानिंग था, कैसे मेरा साइकोलॉजी को हैंडल करना है, कैसे मेरा एक डेली हैबिट बनाने है, उस टाइम जो मेरा ट्रेड लेने का तरीका है, उस सारी चीज़ को मैंने एक नोटबुक में ऑलरेडी सब कुछ लिख चुका हूँ, ताकि उस टाइम पे मैं पूरा प्रिपेयर होके जाऊँ और अकाउंट को आराम से क्लियर कर दूँ पूरा सिंपल वे से। देन पे आउट ले पाऊँ। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा जो बाइज था यहाँ पर बुलिश हो गया, और ये वाला जो जोन था हमारा न्यूट्रल जोन था। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेल लिया था, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ उसको। तो ये वाला ट्रेड ट्रेड सिंपल है। सिंपल मतलब स्ट्रक्चर का ट्रेड है, तुम्हें तो पता ही होगा मैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे ट्रेड करता हूँ। तो प्राइस जैसे ही एक्चुअली यहाँ पर ना मुझे थोड़ा वेट करना था कि, अरे यार लैग हो रहा है, जल्दी नहीं आ रहा, क्या ही करूँ मैं। आ गया। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली मेरा एंट्री लिया था, क्योंकि मुझे देखा था पहले तो ये वाला कैंडल बना है इतना बड़ा ग्रीन कैंडल। देन थोड़ा रिटेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना डाला। तो मैंने सोचा कि हो सके कि आगवाड़े चार्ज पके दीजिए।
तो आई थिंक मुझे इस बार के अंडर पर एंट्री लेना था, लेकिन मेरा जो एंट्री था वो मैं उस टाइम पैनिक की वजह से यहाँ पर एंट्री ले गई। हालांकि मेरा टीपी हिट हुआ, बट सबसे जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि मैं रॉन्ग में मैंने ट्रेल लिया, और मेरा टारगेट इतना ही था जहाँ पर मेरा टीपी है, और आराम से मैं 1:1.38 टारगेट क्लियर कर दिया। तो हाँ, ये वाला ट्रेड लिया था और मेरा अकाउंट पास भी हो गया। देन उसके बाद ये वाला ट्रेड मैं सोच ही रहा था, जो कि एक्चुअली वैल्यूबल अगर ट्रेड देखा जाए वो ये वाला ट्रेड बनता है। क्यों? क्योंकि पहली बार तो ये वाला जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, इसमें मतलब हो सके कि प्राइस, क्योंकि ये वाला जोन है इम्पोर्टेंट, तो प्राइस चले नीचे, ऐसा बोल नहीं सकते हो। लेकिन जब प्राइस ई वाला जोन पे टैप किया, देन रिटेस्ट देके यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना डाला, यहाँ पर हमें ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ, ये जो हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ से ही एक्चुअली शुरू होने वाला है। और ये आराम से 1:1.45 तक गया, जो कि मेरा टारगेट हिट हो गया। इसमें मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ये मेरा ट्रेड जो भी है, ये जो मेरा ट्रेड है वो मिनिमम 1:2 टारगेट देता है। मिनिमम मतलब कुछ भी हो जाए, मिनिमम 1:2 मार्क्स ऑफ द टाइम तो ऐसा ही होता है कि मिनिमम 1:2 टारगेट देता है। तो मैं देख रहा हूँ उसी हिसाब से हो सके तो मेरी जो टारगेट मैं उसको चेंज करूँगा। और ये वाला मैं ट्रेड सोच ही रहा था, बट नहीं लिया। देखा जाए तो वैलिड है, नो डाउट, बट क्योंकि ये जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हो सके कि प्राइस गिर जाए, जैसे कि प्राइस यहाँ पर आया और ये वाला जोन को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। सिंपल अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते, हमारा सेल स्विंग लो एंड टारगेट तो 1:1 पे से बनेगा, क्योंकि ये जोन ऑलरेडी टैप हो चुका है पहली बार, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने ये वाला ट्रेड को नहीं लिया। देन अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 1:2 आराम से हमें मिल गया। तो ये वाला ट्रेड एक बन रहा था। देन उसके बाद अगर न्यू ईयर की बात करो तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारा ट्रेड हम ले सकते थे, बट मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है ये वाला जोन है, तो हो सके कि मेरी ट्रेड लॉस में चले जाए, इसलिए मैंने नहीं लिया। और अगर आज की बात करूँगा तो ये वाला ट्रेड नो डाउट, ये वाला ट्रेड हम ले सकते थे, बट अगर यहाँ पर थोड़ा नीचे आके फिर से यहाँ पर कैंडल बनाए, मतलब थोड़ा रिटेस्ट करके फिर से ग्रीन कैंडल बनाए, तो यहाँ पर एंट्री लेके यहाँ पर एस एल रख के टारगेट 1:1, बट प्राइस ऐसा ना करके पूरा डायरेक्ट आज चलता गया, और उसके बाद हमें कोई ट्रेड भी नहीं मिला। वैसे अगर इस जोन पे अगर देखोगे ये वाला ट्रेड को, तो प्राइस अगर मतलब क्लियरली बोल रहा है कि मैं ऑलरेडी $100 का मूव दे चुका हूँ, क्योंकि मैंने $100 का मूव दे चुका हूँ, तो प्राइस नो डाउट हमें यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। मतलब डायरेक्ट प्राइस जो है इस जगह से मतलब रिवर्स मार सकता है रिटेस्ट के लिए, लगभग इस एरिया तक भी फॉल कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। और वैसे भी ये हमारा वैलिड ट्रेड कहीं भी नहीं बोलता है, वैलिड ट्रेड नहीं बनता है। तो प्राइस इसके बाद अगर देखोगे यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है। मुझे लगता है कि जो लंदन आएगा, लंदन पे यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होके या फिर यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके या तो डाउन जाएगा या अप जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो बहुत जल्द मैं अकाउंट लेने वाला हूँ, या तो GFT या तो ब्लूबेरी, इस दोनों में जो भी होगा अकाउंट लूँ। देखता हूँ कौन सा सही है मेरे लिए, मतलब जिसमें थोड़ा रूल कम आए, जिसमें अकाउंट पास में जल्दी कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, उसमें मैं अकाउंट मतलब खरीदूँगा। ये हमारा सप्लाई जोन है।
देखो पहले तो ये वाला एक जो जोन है, ये वाला एक मेजर जोन है, देन उसके बाद प्राइस से थोड़ा बहुत ऐसा किया है, और ये जो है ऐसे जोन ने ब्रेक किया है। तो हो सके लंदन या तो ऊपर चले जाए या तो नीचे, पर अगर एक चीज़ देखा जाए जो आज टोटल 2.37 38 टू पॉइंट मतलब लगभग 2.5% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है ऑफ की तरफ। तो देखता हूँ, मैं ट्रेड नहीं लेने के लिए सोच रहा हूँ। अगर लंदन न्यूयॉर्क में देता है तो सिचुएशन प्राइस सारी चीज़ को देख के मैं ट्रेड लूँगा। ओके, बाद में फिर मिलते हैं।